हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है प्रॉब्लम्स ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट, यानी क्लास में जाने के बाद बच्चों को मैनेज करने से संबंधित या रिसोर्सेज को मैनेज करने से संबंधित क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है वो है अनुशासनहीनता यानी इनडिसिप्लिन। बहुत बार ऐसा होता है छात्रों के अनुशासनहीनता के कारण या अनुशासन में कमी के कारण आप कक्षा को अच्छे तरीके से या जैसा आप कक्षा चाहते हैं मोटिवेट करने वाला या फिर उत्साहित कक्षा वो आपको नहीं मिल पाता है। तो ये बच्चों में अनुशासन की कमी के कारण हो सकता है, या बच्चे बहुत देर से खाली बैठे हैं, बोर हो रहे हैं, तो उससे भी उनमें अनुशासनहीनता उत्पन्न होती है। नेक्स्ट, अनुपस्थिति। जब छात्र अनुपस्थित ना हो, यानी आज कुछ बच्चे उपस्थित हैं, उन्हें हमने कुछ टॉपिक को समझाए, नेक्स्ट डे वो बच्चे अनुपस्थित हो गए, तो फिर अब बच्चों में प्रीवियस डे में क्या पढ़ाई हुआ था, नहीं हुआ था, इसके बारे में फिर वो चर्चा का कारण बना रहता है। यानी शिक्षक जो है सही तरीके से अपना सिलेबस पूरा या कंटेंट जो समझाना चाहते हैं सभी बच्चों तक वो नॉलेज नहीं जा पाता है। और कहीं ना कहीं टीचर्स की अनुपस्थिति जो है ये भी क्लासरूम मैनेजमेंट का एक समस्या है कि टीचर्स अनुपस्थित होते हैं तो फिर इससे भी समस्या उत्पन्न होती है। निकट कक्ष, यानी बहुत बार देखा जाता है विद्यालय में दो कक्षाएं जो है यानी दो क्लासरूम्स बिल्कुल सटे हुए होते हैं, या फिर इस तरह से होते हैं कि दूसरी कक्षा में होने वाला शोर शराबा या फिर चिल्लाने का आवाज़ जो है इस कक्षा तक, हमारी कक्षा तक सुनाई देता है, या हमारी कक्षा में होने वाला जो डिस्टर्बेंस है, टीचर्स का जो लेक्चर है वो भी कभी कभार ऐसा होता है कि वो दूसरी कक्षा में सुनाई देता है बहुत निकट होने के कारण। तो ये समस्याएं जो है ये एक मैनेज करने में या एक अच्छे कक्ष में ये बाधाएं डालती है। नेक्स्ट है बैठने की व्यवस्था। छात्रों के बैठने की व्यवस्था जो है ये उपयुक्त हो या पर्याप्त होनी चाहिए, यानी कि कंफर्टेबली जब तक बच्चे बैठेंगे नहीं तब तक वो क्लास में अच्छे से ध्यान नहीं दे पाते हैं। या फिर कुछ बच्चों को होता है कि पीछे बैठने से पर्याप्त दिखाई नहीं पड़ता है, या शॉर्ट हाइटेड बच्चों को अगर पीछे बैठा देते हैं और जिनका मतलब जो क्लियरली बोर्ड नहीं देख पाते हैं उन्हें अगर आप पीछे बैठा देते हैं, या जो सुनने में जिनको समस्या होती है उन्हें आप कहीं दूर बैठा देते हैं, तो इस तरह प्रॉब्लम्स वाले बच्चों को बैठने में सामर्थ्य अगर नहीं होता है तो उन्हें हमेशा थोड़ा विशेष देखरेख की आवश्यकता होती है। और बहुत बार पेरेंट्स भी इस तरह का प्रॉब्लम्स या फिर इस तरह का मतलब कहते हैं कि हमारे बच्चों को हमेशा पीछे ही बैठाया जाता है। तो ये प्रॉब्लम्स को भी आपको दूर करना है, सभी बच्चों को रोटेशन करते हुए क्लास में बैठाना चाहिए ताकि सभी को आगे बैठने का लाभ मिल सके। और दूसरा कि सभी को ब्लैक बोर्ड जो है परफेक्टली विजिबल होना चाहिए ताकि क्लास में वो सही तरीके से कहीं भी बैठे हों कंफर्टेबली वो ब्लैक बोर्ड को देख सके, टीचर्स को समझ सके, सुन सके। नेक्स्ट आता है प्रकाश एवं वायु का संचार। प्रकाश एवं वायु का संचार बहुत आवश्यक है क्लासरूम में, क्योंकि अगर कक्षा हवादार नहीं होगा, उसमें वायु पर्याप्त मात्रा में नहीं आएगी तो बच्चे जो है सफोकेशन या फिर वो असहजता महसूस करेंगे। लाइट प्रॉपर अगर नहीं होता है तो बच्चे क्लियरली ब्लैक बोर्ड में लिखे चीज़ों को या अपने कॉपी में लिखने वाली चीज़ों को भी देख नहीं पाएंगे। तो लाइट और एयर जो है इसका प्रवाह होना चाहिए कक्षा में। नेक्स्ट है छात्रों की संख्या। बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं होना चाहिए, यानी ऐसा देखा जाता है कभी कभी स्कूलों में कि छात्रों का बैठने का व्यवस्था जो है वह पर्याप्त नहीं हो पाता है संख्या के कारण, या कभी कभार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा संख्या में छात्र एक कक्षा में बैठे रहते हैं, तो इसके कारण भी क्लासरूम जो है प्रॉपर मैनेज नहीं होता है। इसके अलावा भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसमें कि नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है नित्यचर्या का अभाव। नित्यचर्या यानी कि रूटीन, नित्यचर्या का अभाव ये भी एक समस्या ही है, क्योंकि जब रूटीन ही नहीं होगा तो रूटीन ना होने के कारण भी कक्षा को मैनेज करने में, यानी प्रॉपर कब किस समय कौन से टीचर क्लास होंगे या बच्चों को जानकारी नहीं होती है कि अब कौन सा क्लास होने वाला है, तो इसके कारण भी मैनेजमेंट करने में समस्या उत्पन्न होती है। नेक्स्ट अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर देखें तो नेक्स्ट पॉइंट है जो मटेरियल्स टीचर्स यूज़ कर रहे हैं, यानी उपकरणों की व्यवस्था या उपकरणों की कमी हम कहें। जैसे कई बार ऐसा होता है क्लास में ब्लैक बोर्ड नहीं होते हैं, चॉक नहीं होता या डस्टर नहीं होता है, तो ऐसे सिचुएशन में टीचर्स किस तरह से समझाएंगे या कक्षा को अच्छे तरीके से मैनेज वो नहीं कर पाते हैं। जो भी मटेरियल्स हों और टीचिंग लर्निंग में प्रोसेस में यूज़ होने वाले उन मटेरियल्स का होना वो बहुत आवश्यक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट और भी पॉइंट हो सकते हैं संशोधन कार्य, यानी जब आप होमवर्क चेक करते हो या फिर
क्लास वर्क जो है जब बच्चों का चेक किया जाता है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है या प्रॉब्लम है, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि जब टीचर्स क्लास में कॉपी करेक्शन करने लग जाते हैं तो छात्र या कक्षा जो है बहुत अव्यवस्थित हो जाती है। तो उन्हें प्रॉपर वर्क देने के बाद ही संशोधन कार्य में लगना चाहिए, या हो सके तो शिक्षकों को संशोधन के लिए अलग से समय दिया जाना चाहिए, ताकि वह संशोधन जो है कक्षा में ना करें बल्कि कक्षा के बाहर करें, जिससे कि बच्चों का जो वो 45 मिनट या 40 मिनट का जो समय है उसमें वह बच्चों को ही कुछ नॉलेज प्रदान करें। तो ये कुछ समस्याएं थी जो कक्षागत प्रबंधन से संबंधित होती हैं। ओके, थैंक यू।